जनूबी वजीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना के अंदर मौजूद 3 खारजियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। वाना कैडेट कॉलेज में 500 के करीब कैडेट्स मौजूद हैं। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि कॉलेज में मौजूद तीनों खारजियों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। ये तीनों दहशतगर्द टेलीफोन पर मुसलसल अफ़गानिस्तान से हिदायत ले रहे हैं। खवारिज एक इमारत में छुपे हैं जो कैडेट्स की रिहाइश से बहुत दूर है। गुज़िश्ता रोज़ अफ़गान खवारिज ने कॉलेज के मरकज़ी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकज़ी गेट टूट गया था। करीबी इमारतों को नुकसान पहुँचा था। पाक फौज के जवानों ने फौरी और जुर्रतमंदाना कार्रवाई करते हुए 2 खवारिज को मौके पर जहन्नुम वासिल कर दिया था। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। इस्लामाबाद G11 कचहरी के बाहर हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज का खुदकुश धमाका। खुदकुश हमले में 5 अफराद शहीद, 21 जख्मी। धमाके की जगह से खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। खुदकुश धमाके के बाद बाइस अदालत आए कई वकील और साइलिन जख्मी। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। Pakistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from Afghan territory. Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Swift and decisive military action also demonstrated to the aggressor and of course the entire world Pakistan's iron resolve to defend its sovereignty and territorial integrity at all costs. Having won the war, we need to win peace. शिद्दत पसंद गिरोह अफगानिस्तान और उसके बाहर अमन के लिए ख़तरा बने हुए हैं। अफगान हुकूमत TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे तो पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफगान तालिबान को पैगाम। इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, गुज़िश्ता माह अफगान सरजमीन से पाकिस्तानी चौकियों पर हमले हुए जिनका ठोस और फैसला कुन जवाब दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरक़ी सरहद से बिला इश्तिहाल जारहियत पर हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने हमेशा बेहतरीन पेशेवराना कारकर्दगी से दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाए। दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत अदा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर मालियाती इस्लाहात ला रहा है। इस्लामाबाद में जारी 2 रोज़ा बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कीनिया, फ़लस्तीन और नेपाल के पार्लिमानी वफ़ूद भी शरीक हैं। सेनेट से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा कौमी असम्बली में पेश। अपोजिशन का शोर शराबा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा, दुनिया भर में आईनी मामलात की समाअत आईनी बेंच करता है। 2 बड़ी जमातों ने जिस मिसाक़ जमहूरियत पर इत्तेफाक किया था उसमें आईनी अदालत का क़याम बुनियादी नुक्ता था। जुडिशल कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के 5 जजेस और अपोजिशन हुकूमत से 2-2 मेंबरान पर मुश्तमिल फैसला करेगा। अगर कमीशन के हुक्म पर जज कहीं जाने से इनकार करता है तो वो रिटायर तस्वुर होगा। सूबों के मामलात, आईनी मुकदमात आईनी अदालत देखेगी। अगर ये तरमीम पास होती है तो मौजूदा चीफ जस्टिस ही आईनी कमीशन और इदारों की सरबराही करेंगे। फ़ौज का एक किरदार है। जब भारत ने हमला किया तो इस ऐवान ने देखा कि भारत के खिलाफ सब मुत्तहिद हो गए। आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट आर्मी एक्ट के तहत होती है। फील्ड मार्शल एक रैंक है जो बहुत से ममालिक में है। ये एजाज़ ताहयात रहता है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट ने 2/3 अक्सरियत से 27वीं तरमीम की मंजूरी दी थी। 27वीं आईनी तरमीम की कौमी असम्बली से मंजूरी का मामला। हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 2/3 की वाज़ेह अक्सरियत हासिल। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए 224 वोट दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के बाद 237 की अक्सरियत मौजूद। मुस्लिम लीग नून के 126, पीपल्स पार्टी के 74 अरकान की तरमीम को हिमायत हासिल। MKM के 22, मुस्लिम लीग क़ाफ के 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान भी तरमीम के हक़ में। मुस्लिम लीग ज़िया, बाप पार्टी 1 और 4 आज़ाद अरकान भी आईनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल नेशनल पार्टी का आईनी तरमीम के हक़ में वोट न देने का फैसला।
आज जमहूरियत के लिए सोग का दिन है और जमहूरियत दफन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया। आइंदा दुनिया में कहीं कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी तो चीफ जस्टिस ही मौजूद नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जगह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का ऐवान में एहतजाज। कहा, आपने 2 लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। जमहूरियत में आइन में तब्दीली इत्तेफाक राय से की जाती है। कहा कि इस तरमीम को हम बाकू तरमीम कहते हैं। एक न्यूक्लियर स्टेट के सरबराह बाहर बैठकर अप्रूवल करा रहे हैं। हम कानून बनाएं और कानून से इस्तिस्ना ले लें। क्या हम एक एलीट क्लास लेकर आएँ जो कानून से बालातर हो? पाकिस्तान को चलना है तो MQM की मुजव्वज़ा तरमीम को माना जाए। हमने अपनी वजारतों और ठेकों की बात नहीं की। 25 करोड़ लोगों को वसाइल और इख्तियार मिल जाएंगे। MQM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली इजलास से खिताब। कहा, लोकल गवर्नमेंट के इदारे बना रखे हैं, निज़ाम नहीं। लोगों को इख्तियार और वसाइल नहीं देंगे तो लोग गलत रास्ते पर जाएंगे। मौजूदा हुकूमत आइन का हुलिया बिगाड़ रही है। हम आइन पाकिस्तान को असल शक्ल में बहाल करवा कर रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान का लाहौर बार एसोसिएशन से खिताब। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा ख़त्म करके चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया। अब आइनी अदालत का चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म लेकर आएंगे। जिसको वज़ीर आज़म चाहेंगे वो चीफ जस्टिस आएंगे। जुडिशल कमीशन में अक्सरियत हुकूमत की है। किसी शख्स को इस्तिस्ना देना आइन के मुनाफी है। भारतीय सियासी रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने नई दिल्ली के धमाके को इंतखाबी फॉल्स फ्लैग करार दे दिया। सहाफ़ी शालिनी शुक्ला ने कहा कि जब BJP बहरान में आती है, नया ड्रामा रचाया जाता है। दहशतगर्दी या धमाके पर फ़ौरन पाकिस्तान को मोरिद इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है। सहाफ़ी रवि नायर ने कहा, बिहार इलेक्शन में BJP कमज़ोर पोजीशन में है, इसलिए मज़ीद धमाकों की तवक्को की जा सकती है। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि एहतजाज रोकने के लिए BJP हुकूमत का दिल्ली में शहरियों पर बम गिराना दहशतगर्दी है। कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि ये धमाके बिहार इंतखाबात से काबिल का मुतवक्किल सियासी इक़दाम था। सोशल मीडिया सारिफिन के भी BJP पर सियासी मुफाद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के इल्ज़ामात। साबिक़ RSS रहनुमा यशवंत शिंदे के अदालती हल्फिया बयान का हवाला दोबारा ज़ेर बहस है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब गाड़ी में धमाके से 10 अफराद हलाक और 24 ज़ख्मी हुए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर दिली रंज का इजहार। अहले खाना से ताज़ियत। कहा, इरफान सिद्दीकी की वफ़ात एक मुखलिस, बाएतिमाद और वफा शियार और अजीज़ भाई का बिछड़ जाना है जिसकी कमी पूरी नहीं हो सकती। इरफान सिद्दीकी से मोहब्बत का रिश्ता था, वो अपना गम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। नवाज शरीफ का कहना था कि इरफान सिद्दीकी एक मुनफरिद लिखारी, आजिज़ मिजाज और रोशन दिमाग शख्सियत थे। उनका कलम हमेशा उसूल और हुर्रियत फ़िक्र की दलील बना रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में फैसले देने वाले सेशन जज की तैनाती रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, दलाइल सुन लें, हम इस पर ऑर्डर जारी कर देंगे। 22 साल बाद मामला अदालत लाने से आपकी बदनीयती जाहिर होती है। इजाज़त नहीं दे सकते कि जब मर्जी हो दरख्वास्त दायर कर दें, जब मर्जी हो ना करें। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, टाइम बार्ड की बात अलग है। मामला अक्टूबर 2025 में मीडिया पर हाईलाइट हुआ। अदालत ने कहा, चले देख लेते हैं, आपको सुन लिया है, हम इस पर ऑर्डर करेंगे। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक अब बस स्टैंड से कोई बस बगैर फिटनेस के नहीं निकलेगी। लाहौर के खारजी और दाखिली रास्तों पर तैनात फोर्स धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मोटरवे पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर नजर रखने के लिए चेकिंग पॉइंट्स मुकर्रर किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी फैसला जारी। LDA को सड़कों की बहाली के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करने और तामीराती कामों से फैलने वाले गर्दो गुबार की रोकथाम के लिए SOPs पर अमल दरामद करवाने की हिदायत।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले 10 ममालिक में से एक है। मौसमियाती तब्दीली अब एक पेशगोई नहीं बल्कि मौजूद ख़तरा है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का COP30 कॉन्फ्रेंस के मौके पर पाकिस्तान पवेलियन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा। सैलाब के बायस लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। चिलास में गोंदलू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से 6 गाड़ियां दब गईं। रेस्क्यू के मुताबिक लैंडस्लाइडिंग से 2 गाड़ियां दरिया में जा गिरीं। वाक़े के बाद रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू की 3 गाड़ियां और 7 एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में सहाफ़ी समिट 2025 का इनेकाद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने तकरीब से खिताब में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूरी दुनिया में बात हो रही है। AI से सहाफ़त और ज़राअत समेत हर शोबे में तरक्की की जा सकती है। डायलॉग के ज़रिए मुआशरे को बेहतर करने की ज़रूरत है। और नई टीम नया इम्तिहान। शाहीन आफरीदी और श्रीलंकन कप्तान शरद असलंका टीम्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरुम्मीद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का पहला मैच रावलपिंडी में खेला जाएगा। श्रीलंका का पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला।